जिन बालों की पंड को तू केस कहता है, सिक्की कहता है, इनको तो मैं अभी निकाल दूंगा। जैसे जैसे जकरिया खान को जुतियां पड़ती, वैसे ही उसको पेशाब आने लगता। सिखों के लिए केसों की महत्व कितनी है, अहमियत कितनी है। बहुत से हमारे सिख भाई केसों का कत्ल कर देते हैं। सिख और शहादत वीडियो सीरीज की मैं अपनी इस 5वीं वीडियो में आज जिस शहीद की बात करूंगा, उसकी शहादत ने इस पूरे संसार को ये बताया कि किस तरह से सिखों के लिए उनकी पहचान, उनका ईमान, उनके असूल अहमियत रखते हैं। मैं बात करूंगा आज भाई तारू सिंह की। भाई तारू सिंह एक सिख परिवार से आते थे और छोटी सी उम्र में ही उनके पिता मुगलों के खिलाफ जंग में लड़ते हुए शहीदी पा चुके थे। उनकी माताजी ने छोटी सी उम्र से ही उनको अकेले उनकी बहन के साथ पाला पोसा था, बड़ी मुश्किल से। भाई तारू सिंह खेती करते थे और शुरू से उन्होंने जो है वो सिखों में वहाँ पे शहादतों का दौर देखा था, बहुत सी शहीदियाँ देखी थी। नितनेम करते थे, विनम्र थे और जितना हो सकता था ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते थे। उस वक्त लाहौर में ज़करिया खान नवाब था और उसने सिखों पर बहुत जुल्म किया था और बहुत से सिख जो थे, जो बागी कहे जाते थे उस वक्त, वो जंगलों में रहते थे। वहां पर ना तो वो खेती करते थे और ना ही कोई व्यवसाय उनको करने दिया जाता था। भाई तारू सिंह जी और उनका पूरा परिवार, जिसमें कि उनकी माता और उनकी बहन जो थे, वो उन सिखों के लिए भोजन बना के दिया करते थे। कभी कभी कुछ सिख आते थे उनके घर, खुद वहां से खाना खा के और अपने बाकी सिखों के लिए भी वहां से ले जाया करते थे। ज़करिया खान ने एक बार अपने सलाहकार आत्मदास से पूछा कि मैंने इन सिखों को जो है जंगल में भेज दिया, जंगल में भगा दिया, ना उनको कोई व्यवसाय व्यापार करने दिया, ना वो वहां पे खेती करते हैं, तो वो अभी तक जिंदा कैसे, वो भूख से मर क्यों नहीं जाते। तो इतने में आत्मदास ने कहा कि ऐसे बहुत से सिख हैं जो इन सिखों को खाना जो है वो देते हैं। ज़करिया खान गुस्से से आग बबूला हो गया। उसके पूछने पर उसने कहा, भाई तारू सिंह का नाम लिया, तो फौरन ज़करिया खान ने भाई तारू सिंह को लाहौर में बुलवा लिया। जब भाई तारू सिंह ज़करिया खान के पास लाहौर पहुंचे तो पहले तो उसने डराया और फिर मीठे स्वभाव से बोला, अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर दी जाएंगी। पर भाई तारू सिंह जी ने यह बात मानने से इनकार कर दिया। तब ज़करिया खान ने कहा कि जिन बालों की पंड को तू केस कहता है, सिक्की कहता है, इनको तो मैं अभी निकाल दूंगा। इस पर भाई तारू सिंह जी ने कहा, मेरी सिक्खी तां केसां स्वासां नाल जावेगी, पर तेनू मैं जुतियां दी नोक ते नरक तक लेके जाऊंगा। ये बात सुन के ज़करिया खान बहुत गुस्से में आया और उसने फरमान जारी कर दिया कि भाई तारू सिंह का सर ही निकाल दिया जाए ताकि ये बाल फिर से ना उग सके। बड़ी ही दर्दनाक तरीके से भाई तारू सिंह का खोपड़ जो है
वो उनके सर से अलग किया गया, पर उनके मुख पर जरा भी रंज ना था। ये करने के बाद जकरिया खान ने उनको किले के बाहर रावी के किनारे छोड़ दिया। जहां तक हिस्ट्री कहती है, उसके बाद जहां तक हिस्ट्री कहती है कि इतनी तकलीफ होने के बाद भी भाई तारू सिंह जीवित रहे। कुछ सिखों ने उनको अपने साथ ले गए, उनकी मरहम पट्टी की, लेकिन इस बीच करनी देखिए, जकरिया खान की सेहत खराब हो गई। उसको यूरिन पास होना बंद हो गया, पेशाब आना बंद हो गया। बहुत से हकीमों ने, जो शाही हकीम थे, उन्होंने उसका इलाज किया, मगर उसका कुछ भी असर होता हुआ नजर नहीं आया। जब जकरिया खान को अपनी मौत सामने नजर आने लगी, तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि सिखों के ऊपर किए जुल्मों की सजा उसको मिल रही है। तब उसने सरदार सुबेग सिंह को भाई तारू सिंह जी के पास भेजा और उनसे माफी मांगने को कहा, और कहा कि वो जो कहेंगे जकरिया खान करने को तैयार है। पर भाई तारू सिंह ने कहा कि अब जो मैंने कहा था वो हो गया, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, जो फैसला करेगा पंथ करेगा। तब सुबेग सिंह सिंहों के पास पहुंचे, तो उन्होंने जब ये बात सिंहों तक पूरी बात बताई, तो सिंहों ने कहा कि जकरिया खान ने जो पाप किया है उसकी सजा उसको मिल रही है। भाई तारू सिंह ने कहा था कि जुत्ती की नोक तक तुझे नरक तक ले जाऊंगा, जुत्तियों की नोक से तुझे नरक तक ले जाऊंगा। अब भाई तारू सिंह की जुत्ती अगर उसके सर पे पड़ेगी तो ही उसकी बीमारी दूर होगी। ये बात सुन के सुबेग सिंह तारू सिंह जी के पास गए, और तारू सिंह ने कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा, जो पंथ का फैसला है वही आखिरी फैसला है। सुबेग सिंह भाई तारू सिंह की जुतियां लेके जकरिया खान के पास पहुंचे। अब उसकी तकलीफ इतनी थी कि उसने ये बात भी मंजूर कर ली। जैसे जैसे जकरिया खान को जुतियां पड़ती, वैसे ही उसको पेशाब आने लगता। जितने जोर से उसको जुतियां पड़ती सर पर, उतना खुल के उसको पेशाब आता। ऐसा करके उसको कुछ आराम तो मिला, लेकिन कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा, और फिर वो उसकी मौत हो गई। उसको उसकी करने की सजा मिली। जब भाई तारू सिंह को यह पता लगा, तो 22 दिन के बाद, क्योंकि उन्होंने कहा था तुझे साथ लेके जाऊंगा, 22 दिन के बाद भाई तारू सिंह जी ने भी शहीदी प्राप्त की, और दुनिया को दिखाया, संसार को दिखाया, सिखों के लिए केसों की महत्व कितनी है, अहमियत कितनी है। ये मैंने कोई खुद से नहीं कहा है, हमारे सिख भाई तो जानते हैं। जो सिखी से वाबस्ता नहीं रखते, वो चाहें तो इतिहास की बुक्स में नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। एक एक बात कही सच है। जहां पर आप देखें, भाई तारू सिंह ने सिक्खी निभाते हुए इतना बड़ा बलिदान दिया। सिक्खी हम कहते हैं केसा स्वासा नाल नभाई। आजकल अगर हम देखें
क्या हम वैसा कर रहे हैं? बहुत से हमारे सिख भाई केसों का कत्ल कर देते हैं। सबसे हाथ जोड़ के विनती है, इन केसों का कत्ल करने से पहले उन महान शहीदों की शहीदी को भी जरूर याद कर लें, जिन्होंने शहीदियां पाके अपने सिखी धर्म की शान को, सम्मान को झुकने नहीं दिया। मेरी कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और वीडियो जो है ज़रूर इस सीरीज़ पे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।